क्यों कहा जाता है नर्मदा नदी के हर कंकर को शंकर? और क्यों है नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग? तो चलिए जानते हैं। नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं और यह घर में भी स्थापित किए जाने वाला बहुत ही पवित्र और चमत्कारिक शिवलिंग है, जिसकी पूजा अत्यंत ही फलदायी है। यह साक्षात शिव स्वरूप सिद्ध व स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू उसे कहते हैं जो भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए हों, और इसको बाणलिंग भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी या पाषाण से करोड़ों गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है, और स्वर्ण से करोड़ों गुना अधिक फल मणि और मणि से करोड़ों गुना अधिक फल बाणलिंग नर्मदेश्वर के पूजन से प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। घर में इस शिवलिंग को स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। गृहस्थ लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी ही चाहिए, क्योंकि यह परिवार का मंगल करने वाला और समस्त सिद्धियों व स्थिर लक्ष्मी को देने वाला शिवलिंग है। सामान्यतः हम लोग शिवलिंग पर चढ़ी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं और कहते भी यही हैं कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई वस्तु ग्रहण नहीं की जाती है, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग पर ग्रहण की हुई कोई भी वस्तु हम प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। तो भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती, ये 4 नदियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इनमें भी इस भूमंडल पर गंगा की समता करने वाली कोई नदी नहीं है, यानी कि गंगा की बराबरी करने वाली कोई नदी नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने नर्मदा नदी से वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा कि हे ब्रह्मांड, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले और कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए और कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले, कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा नदी उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहाँ पिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। वो भगवान शंकर उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा नदी ने कहा कि हे भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमल में मेरी भक्ति बनी रहे, बस आप तो मुझे इतना वरदान दीजिए। तो नर्मदा नदी की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और बोले, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड यानी कि पत्थर हैं, वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे, और गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती नदी 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली हो जाओगे। और तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है, वह शिवलिंग पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा नदी भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा नदी का हर कंकर शंकर है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंध में एक और अन्य कथा बहुत ही प्रचलित है, तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी को भगवान विष्णु के शयन काल में यानी कि चातुर्मास में द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए तप करने के लिए कहा था। तो पार्वती जी ने शंकर जी से आज्ञा लेकर चातुर्मास शुरू होने पर हिमालय पर्वत पर
तपस्या करने लगी और उनके साथ उनकी सखियां भी थीं। पार्वती जी के तपस्या में लीन होने पर शंकर भगवान पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार भगवान शंकर यमुना तट पर विचरण कर रहे थे। यमुना जी की उछलती हुई तरंगों को देखकर वे यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही जल में घुसे तो उनके शरीर की अग्नि के तेज से यमुना का जल काला हो गया। अपने श्याम स्वरूप को देखकर यमुना जी ने प्रकट होकर भगवान शंकर जी से स्तुति की कि शंकर जी ने कहा, यह क्षेत्र हर तीर्थ कहलाएगा व इसमें स्नान से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह आशीर्वाद उन्होंने यमुना जी को दिया। तो भगवान शिव ने यमुना के किनारे हाथ में डमरू लिए, अपने माथे पर त्रिपुंड लगाए और बढ़ी हुई जटाओं के साथ मनोहर दिगंबर रूप में मुनियों के घरों में घूमते हुए नृत्य कर रहे थे। कभी वे गीत गाते, कभी मौज में नृत्य करते थे तो या कभी हंसते थे और कभी क्रोध करते थे तो फिर कभी मौन भी हो जाते थे। भगवान शिव मदनजित हैं, यानी हम उनके दिगंबर रूप का गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देवता, मुनि व मनुष्य सभी वस्त्र विहीन ही पैदा होते हैं। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है वे सुंदर वस्त्र धारण करके भी नग्न हैं, और इंद्रिय जीत लोग नग्न रहते हुए भी वस्त्रों से ढके हुए हैं। भगवान शिव तो काम को भी भस्म कर चुके हैं, तो भगवान शिव ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। उनके इस सुंदर रूप पर मुग्ध होकर बहुत सी मुनि पत्नियां भी उनके साथ नृत्य करने लगीं। मुनि शिव को इस वेश में पहचान नहीं सके, बल्कि उन पर क्रोध करने लगे। तो मुनियों ने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दे दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। शिव जी वहाँ से अदृश्य हो गए और उनका लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट हुआ और वहाँ से नर्मदा नदी प्रकट हुई। इस कारण नर्मदा में जितने पत्थर हैं वे सब शिव रूप हैं। नर्मदा का हर कंकर शंकर कहलाता है। तो दोस्तों, यही दोनों कथाएं प्रचलित हैं। इसी कारण नर्मदा नदी के हर कंकर को शंकर कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये पोस्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, धन्यवाद।